नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसी की सीरीज में जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिया है। तो आज हम मिक्स क्वेश्चन का एक पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन शामिल है और पुराने पेपर से उठाए गए प्रश्न हैं, तो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है, हूबहू परीक्षा पैटर्न पर दिए गए हैं, तो आपको भी इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और इससे पहले के 2 पार्ट को ज़रूर देख लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। कट ऑफ और सेफ स्कोर पर मैंने एक पहले से एनालिटिक्स वीडियो दे रखा है, पूरा विश्लेषण करके आपको एक्सप्लेन किया है, उसे भी ज़रूर देखिए। चलिए आज के इस वीडियो से शुरुआत करते हैं। जैसे ही हमारी क्लास कंप्लीट होती है तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना आप डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। लोगो और यूट्यूब चैनल का नाम हर जगह आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेम दिखाई देगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आपका एग्ज़ाम होना है तो बेस्ट ऑफ लक। हमारी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको परीक्षा में सफल होने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ आप यूट्यूब से वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए और 700 प्लस क्वेश्चंस की हमने एक केवल डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 के लिए पीडीएफ डिजाइन की है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, हर शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, उसके क्वेश्चन हमारी वेबसाइट पर अपलोड हो रही हैं, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें, बेटर रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे? तो ऑप्शन दे रखा है आपको ए अशोक। तो अशोक से संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पूछी जा सकती है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? तो उसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। और मैं आपको जो ये बातें बता रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से ज़्यादा। यदि आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है तो और ही बेटर होता ही। जैसे कि जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन का मैंने पार्ट अपलोड किया और उसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछने यानी कि सामने आया मेरी कल वाली शिफ्ट में, जिसमें से पूछा था प्रवासी भारतीय दिवस, और मैंने वो क्वेश्चन में शामिल नहीं किया था, एक्स्ट्रा बाद में बताया था 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। इसी प्रकार के कई क्वेश्चन हर शिफ्ट में से 20 क्वेश्चन में से देखने को मिल रही हैं। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स भी है। समुद्रगुप्त क्या है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मैं आपको जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये एक पेपर में आया था, और उस पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो 10th लेवल के थे। वो पूरा एग्जाम और वो पूरी वैकेंसी अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है और 10वीं बेस पर वो वैकेंसी थी। उसमें क्या था, वो वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि उसमें उसे कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन उसका एग्जाम हुआ था। वो 10th लेवल की वैकेंसी थी। आपके लिए ये क्वेश्चन अच्छे हो सकते हैं। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आपके शासक बना वो कौन था? बिंदुसार, यानी कि अशोक के पिता थे ये बिंदुसार। अशोक से पहले के शासक थे या फिर सम्राट बने थे, तो ये आपको आंसर ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इन्होंने सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अभी डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का एग्जाम हुआ और उसमें आपकी भारत के प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु पूछी। अर्हता यानी कि योग्यता होती है कि कितनी राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु होनी। और अभी आपके एग्जाम चल रही हैं एस टी डीआरडीओ एडमिन एंड लाइन की, उसमें आपकी 2 शिफ्ट में क्वेश्चन आया है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, तो आपके 250 याद रखनी है, लेकिन यहाँ आपके राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा के सदस्यों की बात की जाए तो उसकी 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु की आवश्यकता है। अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन है, दोनों का आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए। बढ़ते हैं नई क्वेश्चन की तरफ। आगे आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी कि जो आपका है क्वेश्चन मार्क उसकी जगह कौन सी संख्या आएगी। तो पहले तो आपको क्वेश्चन देखना है क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपकी कह रहा है रूट 19 इंटू 650 भाग 13 प्लस आपकी 18.5 इंटू 4 इंटू 13 इस प्रकार से है। तो आपको पता है इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आप कहेंगे इसको सोल्व करने के लिए एक ही आवश्यकता होती है और वो होती है आपकी बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास आपकी कहता है पहले ब्रैकेट को हटाओ, तो जहां भी ब्रैकेट है उसमें से जो अंदर संख्या है उसको हम पहले करेंगे और उसके बाद भाग करना होता है। तो ब्रैकेट की संख्या की अंदर वाली देखिए क्या है, 19 इंटू 650 भाग 13 प्लस आपके 18.5 इंटू 4। पहले हमें ये भाग करना है। 13 को आप 5 से कर सकते हैं, 13 पंजे 65 होते हैं, तो आप कहेंगे 5 से यानी कि 50 बार 50। उसके बाद देखिए आपके सामने इस जगह आ गया 50, यानी कि नई आपकी संख्या क्या बनी है, तो आप कहेंगे नई संख्या बनी है 19 इंटू 50 फिर आपके प्लस 18.5 इंटू 4। अब देखिए पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। बोर्ड मास का कहता है कि ब्रैकेट उसके बाद डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इसकी मल्टीप्लाई करनी है और इसकी मल्टीप्लाई करके आपस में आपको जोड़ देना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 19 की 50 से तो आपकी ये बनता है 950। फिर आपको मल्टीप्लाई करनी है 18.5 की 4 से, तो कर दीजिए 18.4 की आपकी 18.5 की आपको करनी है 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आपके आता है 74। यानी कि अब आपको दोनों को जोड़ देना है। क्या क्या करना है, 74 को आपको जोड़ देना है 950 में, तो आपकी ये आएगा 1024, यानी कि 1024 आपके ब्रैकेट की जगह आ चुका है। अब आपके सामने कौन सी संख्याएं हैं, तो आपके अब ब्रैकेट की जगह आ गया है 1024, यानी कि अब नई संख्या आपके पास बनी है रूट 1024 इंटू 13। तो आपको ये करना है रूट 1024 इंटू 13, तो आपके सामने नई संख्या या फिर आंसर बनकर आता है वो आएगा 416। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है किस प्रकार से आप 416 ये आंसर ला सकते हैं। बोर्ड मास को फॉलो करना है और आप इजीली इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न में से एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन दे रखा है दूध, रंग, धुआं और पनीर। तो आपको ये वाला ऑप्शन करना है। जनरल साइंस के क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं, देखने को मिल रहे हैं, सकते हैं क्या मिल रहे हैं, क्योंकि जनरल साइंस का एक दो क्वेश्चन आया है अम्ल वाला, एसिड वाला, और अभी मैंने कल सुबह वाली शिफ्ट में करवाया है। यानी कि हर शिफ्ट में एक से दो आवर्त सारणी के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये जनरल साइंस का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जरूर इसे पढ़ें। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, सेम ही मैंने ले लिया फिर से। अब देखिए कथकली नृत्य किस राज्य का है, या इस प्रकार से पूछा गया है कथकली निम्न में से किस राज्य का नृत्य शैली है। तो ये मैंने पहले से बहुत बार करवा रखा है आपको, केरल राज्य का। अभी तमिलनाडु का आपसे पूछा गया है, कर्नाटक का भी पूछा जा सकता है, और गुजरात का STA बी के पूछा गया था। गुजरात का कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि गरबा गुजरात का है। और राजस्थान का भी पूछा गया था, घूमर नृत्य राजस्थान का क्लासिकल नृत्य है या फिर नृत्य शैली के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों आपको दो चार बातें ध्यान रखनी है। यहाँ आपकी कथकली है वो केरल राज्य का है, और कथकली के एक प्रमुख जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है तो पंडित बिरजू महाराज, यानी कि जनवरी 2022 में उनकी मृत्यु हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे, तो आपको ध्यान रखना है पंडित बिरजू महाराज कथकली से संबंधित है। अभी इनकी मृत्यु हो गई है जनवरी 2022 में, पंडित बिरजू महाराज। तो इनके बारे में भी कुछ डिटेल और पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती है। आगे देखिए नया क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी को अल्टीसोल्स के नाम से जाना जाता है। तो अल्टीसोल्स का क्वेश्चन आया है, लाल चिकनी मिट्टी इसका आंसर करेंगे, यानी कि लाल चिकनी मृदा। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। जनरल साइंस की क्वेश्चन है, आप थोड़ा पढ़कर जाएं क्योंकि आपको 5 से 4 या 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। जेम्स चैडविक ने किस वर्ष में एक उप परमाणु कण की खोज की जिसे अंततः न्यूट्रॉन नाम दिया गया। अब देखिए एक परमाणु होता है जिसमें आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। एक परमाणु के बाहर जो चक्कर लगाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर आपकी नाभिक में कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक में निम्न में से दो कौन से कण होते हैं। तो एक होता है न्यूट्रॉन जो आवेश रहित होता है, जिसमें कोई भी आवेश नहीं होता, और दूसरा होता है प्रोटॉन जो पॉजिटिव आवेश वाला होता है।
इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो आपको पूछा गया न्यूट्रॉन की, यानी कि न्यूट्रॉन कब खोजा गया या फिर इस किसे वर्ष इसकी खोज की गई। 1932 राइट आंसर है। किसने खोज की? जेम्स चैडविक ने खोज की, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों के बारे में पढ़ लीजिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। आगे आपसे पूछा गया है जैसलमेर का किला किस वर्ष बनाया गया। तो जैसलमेर से बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि राजस्थान के अंतर्गत आते हैं ये सभी क्वेश्चन, लेकिन अभी अभी डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन की एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि जयपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यदि जयपुर का क्वेश्चन आ सकता है, अभी कोटा का भी आया था, चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, इस प्रकार से। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि यदि कोटा का आ सकता है, जयपुर का आ सकता है, तो जैसलमेर और जोधपुर इनसे क्वेश्चन बनने तय होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, अपने अपने लेवल के क्वेश्चन हैं। अब देखिए कोई राजस्थान का है वो इन क्वेश्चन का इजीली आंसर कर पाएगा, लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए ये क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के हो जाते हैं। जैसे कि जैसलमेर का निर्माण किसने करवाया, तो राव जैसल इसका आंसर है। टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, राव जैसल इसका आंसर है। जैसलमेर किले का निर्माण कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 1156 में इस किले का निर्माण हुआ। तो ये भी आप पढ़ लीजिए, एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, आपको पहले तो ये ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय। अब देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने। मैं आपको बता देता हूँ, राजा राम मोहन राय को अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी, अकबर सेकंड। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, राजा राम मोहन राय। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा के अंत के लिए या सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसने अथक प्रयास किए, तो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए भी अथक प्रयास राजा राम मोहन राय ने किए। समाद कौमुदी इसकी पत्रिका है, कौमुदी, समाद कौमुदी, और इनकी पत्रिकाएं हैं वो भी पूछी जाती है, राजा राम मोहन राय की पत्रिकाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है 1828 में इन्होंने ये किया था, यानी सही लिखवाया मैंने, 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ये क्वेश्चन अभी अभी एग्जाम हुआ था, सीपीआरआई यानी कि जो मैं क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ ना, इसका एग्जाम अभी अभी हुआ है। हालांकि आपको तो नहीं पता है, हमें इनकी नोटिस रहती है, हम इनके कांटेक्ट में रहते हैं। तो अभी डीआरडीओ सेप्टम टेक्नीशियन ए का एग्जाम हुआ था ना, 6 जनवरी को एग्जाम था, उससे जस्ट पहले, यानी कि लगभग 6 से 2 या 3 दिन पहले इनका आंसर की आई थी, यानी कि एग्जाम रिसेंटली का है। इनमें से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर आपके लिए अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म शब्दों के बीच में है। जैसे विद्यालय अध्ययन, इस प्रकार से दे रखा है, तो समानुपात में क्या क्या आप देख सकते हैं। देखिए विद्यालय अध्ययन, यानी कि विद्यालय में क्या होता है, पढ़ाई होती है। तो अब निम्न में से ऑप्शन देखना है, विश्वविद्यालय में क्या अध्यक्षाई होती है? नहीं, विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई होती होगी, आप तो गए नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं पढ़ाई ही होती होगी। मंदिर में क्या होती है, तो आप कहेंगे पूजा होती है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, तो स्वर्ण मंदिर में अमृतसर थोड़ी होता है, स्वर्ण मंदिर में भी क्या होती है, पूजा ही होती होगी। यानी कि आपको एक स्थल दे रखा है, उसमें क्या हो रहा है वो बताना है। चिड़ियाघर में जानवर होते हैं, हाँ होते तो हैं, लेकिन चिड़ियाघर में होता क्या है, काम का पूछा है। तो मंदिर में पूजा होती है, ये वाला राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है। नया क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या पूछ रहा है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? प्रतिरूप को मतलब यहाँ जो आएगी उसे पूरा करेगी। अब देखिए जैसा जैसा यहाँ दे रखा है वहीं तो यहाँ आना चाहिए ना, यानी कि क्या आना चाहिए, एक इस प्रकार से लाइन हो, एक ऐसे हो, ऐसे हो, फिर यहाँ भी ऐसे हो, और इस प्रकार से जिसकी भी आकृति होगी वो यहाँ सेट हो जाएगी। तो देखिए इसमें ऐसा है क्या, तो आप कहेंगे ये अंदर वाली गोल कर दी, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। दो ऑप्शन है जो मैंने आगे रखे हैं, यहाँ देख सकते हैं। इसमें देखिए ये गोल कर दी, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, लेकिन इसमें देखिए पूरा एकदम सेट पैटर्न दिया है, यानी कि इसे आप यहाँ लगाएंगे तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर वाला यही आंसर है। पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, लाइक जरूर कर दीजिए यार, मोटिवेट करते ही नहीं हो आप, थोड़ी तो कोशिश कर लो हमारे लिए, हम आपके लिए कितना कर रहे हैं। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बस हमें और क्या चाहिए। लाइक शेयर की उम्मीद आपसे करते हैं, आप क्लासेज की उम्मीद हमसे कीजिए, हम करते हैं ना आपके कहे अकॉर्डिंग क्लासेज रेगुलर प्रोवाइड करवाते हैं। अभी ये जो मैं क्लासेज लगा रहा हूँ, ये एक बच्चे ने कहा था कि सर
पूरा मॉडल पेपर प्रोवाइड कीजिए। तो मैंने जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का मॉडल पेपर आपको दिया है, आप जरूर हमें मोटिवेट रखिए। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है या वार्षिक उत्सव है? तो देखिए, पुष्कर मेला राजस्थान वालों को सभी को पता ही है, राजस्थान में लिया जाता है, किया जाता है। और राजस्थान में भी जगह कौन सी है? अजमेर। तो आप बता सकते हैं कि राजस्थान के अजमेर में होता है, लेकिन अदर स्टेट वालों को यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये राजस्थान वालों के लिए मेन पॉइंट है। यदि राजस्थान से क्वेश्चन आता है तो आपको सही करना है यार, यदि सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में, करंट का क्वेश्चन है कि सरकार ने हाल ही में AMLAN यानी कि एनीमिया मुक्त अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये ओडिशा सरकार का है, और ओडिशा से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये देखिए, बुक एंड ऑथर से यदि क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन तो जरूर छपेगा। छोटी चीजों का देवता पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने बहुत बार करवा रखा है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। याद आया ना? यहाँ देखने से नहीं आ रहा है हिंदी वाला, लेकिन इंग्लिश वाला देखिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है क्या? स्मॉल थिंग्स। ये वाली पुस्तक किसने लिखी है? आप कहेंगे अरुंधति रॉय ने। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर का एक वीडियो है, आप उसे जरूर देख लीजिए, काफी क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। एक विषय में 5 विद्यार्थियों की औसत अंक 78 है, यानी कि 78 है, 68 है ना, सॉरी 68 है, 68 अंक है। यदि एक विद्यार्थी के अंकों को 80 के बजाय 65 के रूप में गलत तरीके से लिया गया हो तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैथ के ऐसे क्वेश्चन मैं मानता हूं आने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आप इसे पढ़िए। मान लेते हैं 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थियों का नाम क्या है? ए, बी, यानी कि ए पर अमित, बी पर बाबूलाल, सी पर आप मान लीजिए कोई छोटू लाल, डी पर आप मान लीजिए दिलीप, और ई पर मान लीजिए कोई एक पति, कोई भी हो आपका। 5 फ्रेंड मान लीजिए, ABCDE 5। 5 के मार्क्स है, यानी कि पांचों को जोड़कर 5 का भाग देने पर आपके औसत दे रखा है 68। ये भाग क्यों दिया सर? औसत निकालने का फॉर्मूला है कि संख्याओं का योग बट्टे संख्या, यानी कि पांचों के नंबरों को जोड़कर 5 में भाग देते हैं तो 68 आ रहा है। ये पहली लाइन कह रही है। पहली लाइन क्या कह रही है? कि औसत 78 है, तो हमने लिख दिया कि औसत 78 है। अब कह रहा है कि एक के मार्क्स है ना, एक विद्यार्थी कोई भी हो, आपको कह रहा है इन पांचों में से कोई एक है, मान लेते हैं ए है, उसके मार्क्स तो 80 थे, लेकिन जोड़ने वाले में गलती से 65 मान लिए, तो फिर कितने आपकी बढ़ोतरी होगी? तो हम देख लेते हैं कि पांचों का योग कितना है। पांचों का योग निकालने के लिए इसको आप क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 68 की आप 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। आप 68 की 5 से कीजिए, 8 की 40, और आपकी 6 पंजे 30 और 340, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ABCD पांचों का योग है ना, ये आपके 340 है। क्या है? आप कहेंगे 340 है। तो अब एक को पहले इसने 80 मानकर 340 किया है, अब इसकी जगह 65 लिख दिए है, तो कितने यहाँ कम हो जाएंगे? तो आप कहेंगे यहाँ आपके 15 कम हो जाएंगे। 15 कम हो जाएंगे, तो आप 15 कम करके देख लीजिए, 10 कम होंगे तो 30, और आपके 325, यानी कि ABCD का अब नया जोड़ 325 है। तो कर सकते हैं ना कि ABCD और ई का योग है आपके 325। औसत निकालना है, 5 का भाग दे दीजिए, है ना। आपको क्या करना है? 5 का करना है भाग। तो 325 में 5 का भाग दीजिए, आप कहेंगे 6 और 5 65, यानी कि नया औसत हमारे सामने 65 आया है, और पुराना औसत हमारे पास 68 है। ये देखिए 68 इन्होंने पहले दे रखा है, और अब हमारे कितने आया है? 68 और 65, यानी कि 3 का अंतर है। यानी कि आपकी 3 अंकों में कितनी वृद्धि की जाएगी औसत में? तो आपके 3 की वृद्धि की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप ये आप सभी कर पाएंगे। थोड़ा एक बार डिवाइड देख लीजिए फिर से, 6 और आपके 5 मैंने सही किया है। आप भी इस क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करें, और यदि गलती है तो आप निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा नया क्वेश्चन कि चार मीनार स्मारक अवस्थित है, यानी कि चार मीनार स्मारक आपके कहाँ है? तो हैदराबाद में है। ये वाला भी आप जरूर पढ़ें, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए नया क्वेश्चन है, 48 जिस प्रकार 60 से संबंधित है तो x किससे होगा? मैथ का जब भी क्वेश्चन आई तो एक फॉर्मूला है, बाहर बाहर वालों की गुणा, अंदर अंदर वालों की गुणा। तो अभी कर देते हैं बाहर बाहर वालों की गुणा, 48 की गुणा कर देते हैं हम 80 से, बराबर करने आपको 60 की गुणा x से। x की वैल्यू निकालनी है, तो आपकी क्या होगा? 60 चला जाएगा डिवाइड में, ये लीजिए। अब देखिए 0 से 0 कट कर देते हैं, ये आपके 3 बार कट कर देते हैं, ये आपके 4 बार कट कर देते हैं।
ये हम 3 से करेंगे 1 और 6 बार कर देते हैं, और 16 की आप 4 से गुणा कर लीजिए 64, यानी कि ये वाला हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए फॉर आर्मी जॉब राइट आंसर है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने पहले से आपको अलग क्लासेज में करवा रखा है, तो आप वहां से देखिए, नहीं तो आप इसका कमेंट जरूर कर दीजिए आंसर। नया क्वेश्चन पढ़िए। एक निश्चित राशि पर 8% का वार्षिक साधारण ब्याज की 6 वर्षों में अर्जित आय या अर्जित ब्याज 360 रुपये है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन आपको ज्ञात करना है। और इस प्रकार के सवाल में सूत्र होता है PTR बट्टे 100। PTR का मतलब होता है मूलधन, टाइम और आपकी रेट। तो देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। P आपको ज्ञात करना है, T आपको 6 वर्ष दे रखा है, R आपको 8% दे रखा है, बट्टे 100 बराबर है 360 रुपये। अब देखिए इसे आप करेंगे P की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो आप यहाँ कर दीजिए P बराबर 360 इंटू 100 बट्टे आपकी क्या है, आप कहेंगे 6 इंटू 8। 6 से आप कर दीजिए तो 60 आएगा, और यहाँ आपको करना है 4, और ये आपके 30 बार, 4 30 बार, और ये आपके 25 बार। 25 से 75 यानी कि 750 आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर रहेगा। काटा पीटी आप राइट कर लीजिए, मैंने अपने तरीके से किया है, आपका तरीका अलग हो सकता है, तो करके जरूर देखिए। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप ये एग्जाम में छपेगा। क्वेश्चन क्या है, आपके मिश्रण वाला क्वेश्चन है। चाय की 2 किस्में हैं, एक 70 रुपये की है, 70 रुपये की 100 ग्राम मिलती है, और दूसरी मिलती है आपकी 84 रुपये की 100 ग्राम। इस प्रकार से है। लोहित ने इन दोनों किस्मों को इस प्रकार अनुपात में मिलाया, यानी कि दोनों को इस प्रकार से मिलाया है कि दोनों का अब टोटल मिलाकर जो रुपये हुआ है वो 79 रुपये हुआ है। दोनों को मिलाकर जो मूल्य किया है वो 79.80 किया है। 100 ग्राम दोनों को मिलाया, यानी कि 79 रुपये दोनों को मिलाया है, और दोनों ही मिलते ही 100 ग्राम की है। पहले अलग 100 ग्राम की थी, तो एक 70 रुपये की थी, एक 84 रुपये की थी। अब दोनों को मिलाकर 100 ग्राम करके इसने 79.80 कर दिया है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें चाय की दोनों किस्मों को मिश्रित किया है, यानी कि किस अनुपात में मिलाए वो आपको ज्ञात करना है। 79.80 आपको करना है। देखिए कैसे करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको देखना है, पहले जो रेट है वो लिख लेनी है। तो पहले रेट मैं देख लेता हूँ 70 रुपये है, यहाँ आपको रख लेनी है 70 रुपये। दूसरे की रेट कितनी है, तो दूसरे की आपको यहाँ लिख लेनी है 84 रुपये। ये लिख लिया। अब देखिए क्या करना है, अब आपको करना है, देखिए 70 और 84 मैंने सही लिखा है ना। अब देखिए एक बार चलिए मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आपको ऊपर वाली दोनों संख्या रखनी है, जैसे कि 70 रुपये की पहले थी, फिर 84 की, यानी कि एक चाय आपके 70 रुपये की है और दूसरी आपके 84 रुपये की है। अब आपको लिख लिया इस प्रकार से, बीच में यहाँ अब इस जगह आपको लिखना है जो आपकी नई चाय की प्राइस है वो यहाँ लिखनी है। जैसे आप देख लिए नई चाय की प्राइस दोनों को मिलाकर जो बनाई है वो आपकी बनाई है 79.80 की। 79.80 अब लिख लेना है। अब देखिए आपको इस प्रकार से करना है, क्रॉस में बड़े में से छोटे को माइनस करके लिखना है। तो बड़ा आपके 84 है, 84 में से 79.80 कर दीजिए, तो आप कहेंगे कि आपके हो गया 4.20, है ना। यहाँ आपको 4.20 लिख देना है, और यहाँ 70 में से 79 नहीं जाएगा, तो आपको बड़े में से छोटा लिखना है, हर बार बड़े में से। 79 में से आपको करेंगे 70 को, तो 9.80 होगा। ये आपके पास नई है, नई संख्याएं आ गई है। तो नई संख्याओं को अब क्या करना है, नई संख्या यहाँ लिख लीजिए, मैं नया पेज ऐड करके बता दूं। जो आपकी पहली आई है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे 4.20, 4.20, और दूसरी आई है आपकी, वो है आपकी 9.80 होनी चाहिए, है ना, 9.80 है। तो अब आपको इनको आपस में कट करना है, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, और 4.20 को आप 420 बट्टे 980 लिखेंगे, तो 0 से 0 कट गया, और आप कहेंगे कि कट जाएगा आपकी कितनी, 2 से इजीली कीजिए, या फिर 3 से कर लीजिए। 3 से करेंगे तो आपके 1 और 4 14 बार, और फिर ये आपके 3 से नहीं जाएगा आई होप। तो आप पहले 2 से ही कीजिए, इजी लेवल में हो जाएगा आपके। तो आपके 2 और 21, और यहाँ आपके 4 और 9, फिर आप कहेंगे 7 से कर सकते हैं, ये 3 बार और ये 7 बार, यानी कि हमारी रेशियो बनेगी वो 3:7 में बन जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अपने लेवल में आ गया होगा। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, आंसर मैंने निकाल दिया है और आसान तरीका भी आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी मेहनत हो गई है, आपसे लाइक की उम्मीद करता हूँ।
एक मीनार के शीर्ष से 78 मीटर की दूरी पर एक इमारत के पाद बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन होता है ऊपर से नीचे की वाला कोण, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पहले क्या है, एक मीनार है, ये लोग मीनार बना देते हैं, और ये मीनार है से 78 मीटर दूरी, यानी कि शीर्ष से 78 मीटर दूरी ये रही, 78 मीटर। एक इमारत है, ये लोग एक इमारत भी बना देते हैं। अब ये दोनों का नीचे वाली जमीन ये होती है। तो एक इमारत के पाद बिंदु, यानी कि इमारत का पाद बिंदु से अवनमन कोण, यहाँ से आपकी अवनमन कोण है, ये आपकी 30 डिग्री है। अवनमन यानी कि ऊपर से नीचे वाला कोण। अब देखिए ये आकृति बन रही है जेड। जब आकृति जेड या फिर एन बने तो अंदर अंदर वाले कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये भी 30 डिग्री होगा। ये ऊपर वाला 78 है तो नीचे वाला भी 78 मीटर होगा। अब देखिए, अब आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, ये रही मीनार की ऊंचाई एच ज्ञात करनी है। जब आपको आधार दे रखा है और कोण दे रखा है तो आपसे अब लंब पूछा है, तो आप कर सकते हैं ना। लंब का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का से आपको लंब दे रखा है, आधार आपको पता है, लंब ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके टेन थीटा वाला। और टेन थीटा आपसे कहता है कि टेन थीटा बराबर आपके होगा लंब बटे आधार। और लंब आपको दे रखा है कितना, 78 मीटर, और आधार आपको ज्ञात करना है जिसे हम एच मान लेते हैं। सॉरी, आपके उल्टा हो गया ना, एच हमने दे रखा है और ये आपके 78 मीटर। थोड़ा आप ध्यान रखिए कैलकुलेशन में, मेरे काफ़ी मिनट्स हो गए हैं इसलिए जल्दी में आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, और जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। आप ज़रूर देखिए, मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए हैं, 33 स्लाइड ऐड की थी, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए लंब आपको दे रखा है और टेन आपको कितना दे रखा है, थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है। अब देखिए नए पेज पर ऐड करूँगा, क्या है, एच बटे 78 बराबर टेन 30 का मान लिख लीजिए 1/√3। ये वैल्यू काफ़ी याद करनी है, साइन 45 की वैल्यू पूछी गई थी अभी अभी एग्जाम में, जरूर पढ़ लीजिए। एच बराबर क्या हो जाएगा, 78/√3। और रूट वाली संख्या को कभी अपॉन में नहीं रखते हैं, इसलिए √3 के ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, तो आपके बनेगा 78√3, और √3 की √3 से नीचे गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3। अब देखिए इसे कट कर दीजिए 3 से, तो आप कहेंगे 2 और 6 26, है ना, कट हो गया ना, तो 26/√3 आंसर आ रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ जी, ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब देखिए एग्जाम में आपके साथ क्या थोड़ी सी चेंजेज हो सकती है, इस √3 की भी वो वैल्यू रखकर गुणा कर देगा, और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। तो 1.732 को वो 26 से गुणा करके भी ऑप्शन बना सकता है। तो कैलकुलेशन आप आगे भी कर लीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, 34 स्लाइड मैंने आपको करवा दी है। PDF डाउनलोड करने का लिंक भी आपके साथ है, टेलीग्राम का लिंक भी आपके पास है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार की क्लासेज हम आपको रोज़ प्रोवाइड करवाते हैं। 10th लेवल की वैकेंसी, ITA लेवल की नॉन टेक तैयारी इस चैनल पर मिलती रहती है। सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नई क्लास में।